अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम वीडियोस का एक नया सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स है जो कि क्लास 8th के लिए है। स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम सियाल, आई एम फ्रॉम सक्कर एंड कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। आज से जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट होगा और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो हम एक्सरसाइज में जाने से पहले उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक जो दिए हुए हैं यानी कि हमें जो डिस्कस करने हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले जो उसमें पूछा गया है वो है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमें जस्ट वो चीज़ें बिलोंग्स टू क्या होता है और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है इनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। तो लिखने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको जो है यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में समझाया है कि पीपीटी बना के या कुछ चीज़ें, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले से ही लिख दी हैं। ठीक है, तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि कोई एलिमेंट किस सेट के अंदर है तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर बिलोंग करता है। मैंने जस्ट यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखी है, लेकिन ये इसकी बेसिक डेफिनेशन नहीं है। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये इसकी कुछ बिलोंग्स टू की डेफिनेशन यानी उनको अपने वर्ड्स में बयान किया। तो एग्जाम्पल जैसे कि ये सेट है, ए एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। ये इसके क्या हैं? 1 2 3 4 5 6, ये इसके क्या है? ये ए के एलिमेंट है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे ए के अंदर बिलोंग करते हैं। तो 1 क्या है? ए के अंदर बिलोंग करता है, तो इसलिए हमने बिलोंग टू का साइन लगा दिया। ये जो सिंबल लिखा हुआ है ये बिलोंग टू का साइन है। ठीक है, ये सिंबल बिलोंग टू का है। जब भी ये सिंबल आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये बिलोंग करता है, यानी कि ये बिलोंग टू का सिंबल है। तो 1 बिलोंग करता है ए के अंदर, यानी 1 जो एलिमेंट है वो ए के अंदर है, ए का एलिमेंट है। 2 भी बिलोंग करता है ए के अंदर। अगर 2 इसके अंदर नहीं होता तो हम कह देते कि ये ए के अंदर नहीं है, बिलोंग नॉट बिलोंग टू बोल देते। 3 भी ए के अंदर है, देखिए 3 ए के अंदर पड़ा है तो 3 भी बिलोंग करता है। 4 भी है ए के अंदर तो 4 बिलोंग करता है। 5 भी बिलोंग करता है, 6 भी। और नॉट बिलोंग टू का मतलब क्या है कि कोई सेट के अंदर एलिमेंट अगर ना हो। यहाँ पे देखें वही एग्जांपल मैंने जो ऊपर वाला ये जो एग्जांपल था मैंने इस वाले एग्जांपल को यहीं पे डिफाइन दूसरी मरतबा यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे आपको जो है समझाने की कोशिश करूँगा आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये ए है, इसके अंदर सेम सेट लिखे एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो अब इसमें ये तो सारे इसके अंदर बिलोंग करते थे, हमने ऊपर भी सीखा, लेकिन जो जीरो है क्या वो इसके अंदर है? नहीं है, इसलिए हम बोल देंगे कि वो इसमें नॉट बिलोंग टू है। ठीक है, नॉट बिलोंग टू ए। 0 नॉट बिलोंग टू सेट ए। 7 इसके अंदर देखें कहीं पे भी नहीं है, 7 नॉट बिलोंग टू सेट ए। 9 यहाँ पे देखें है कोई नहीं है, इसलिए 9 नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो इस तरीके से अगर कोई एलिमेंट किस सेट के अंदर है तो कह देंगे कि बिलोंग टू है, और अगर नहीं है किस सेट के अंदर तो नॉट बिलोंग टू। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे कि हमें एक्सरसाइज के अंदर क्या पूछा गया। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ ए एक सेट गिवन है पहले से, बी भी गिवन है और सी भी गिवन है, देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल। ये देखें एप्सिलॉन का या बिलोंग्स टू का सिंबल है और ये नॉट बिलोंग्स टू जो कि मैंने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किए थे। यहाँ पे देखिए ये बिलोंग्स टू का सिंबल था और ये नॉट बिलोंग्स टू, दोनों में डिफरेंट क्या है? या जस्ट यहाँ पे इसको काटा गया है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं इसको कि बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू का क्या मतलब है। ठीक है, ये इसके सारे के सारे क्या हैं? क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे जो ये फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह लिखी हुई हैं, जस्ट इनकी जगह पे हमने ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का लगाना है। लेकिन चेक करना है कि जैसे कि यहाँ पे देखें 5 इस किसके अंदर है? बोल रहा है कि बी के अंदर है, तो क्या 5 बी के अंदर है? चेक करेंगे, नहीं है। 5 बी के अंदर ये सेट है ना बी, इसके अंदर 5 है? नहीं है। तो ये जस्ट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, अब हम इसके जो आंसर भी मैंने लिख दिए उस पे हम आ रहे हैं और फिर हम नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखें वही सेम क्वेश्चन है कि 5 बिलोंग करता है क्या ए बी में? ठीक है, 5 बिलोंग करता है बी में, हम चेक करेंगे। ये सेट बी है,
इसके अंदर 5 बिलोंग नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंबल लगाया है नॉट बिलोंग्स टू। देखे, इसे थोड़ा सा ई लिख के उसको मैंने काट दिया, ठीक है, तो ये नॉट बिलोंग टू हो गया। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में नॉट बिलोंग टू। इस बी के अंदर चेक करें तो 6 का पूछा गया था, 6 क्या बिलोंग करता है सी के अंदर, तो हमने चेक किया सी के अंदर जाके 6 कहीं पे भी हमें नहीं मिला, तो हम कह देंगे कि सी जो 6 है वो सी के अंदर बिलोंग नहीं करता, इसलिए सिंबल कौन सा आया, नॉट बिलोंग टू का सिंबल हमने लगा दिया। उसके बाद सी को चेक करें, 4 बिलोंग टू करता है क्या इसके अंदर, हमें चेक करेंगे पहले। तो यहाँ पे आए, इसके अंदर हमने चेक किया, ए के अंदर को चेक करना था, ए को आके चेक किया, इसमें अंदर 4 कहीं पे भी नहीं है, इसीलिए 4 बिलोंग नहीं करता सेट ए के अंदर। क्लियर हुआ, जहां पे एलिमेंट उसके अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग टू, अगर होता तो बिलोंग टू। और यहाँ पे आ गए डी में, तो यहाँ पे क्या है कि 3 का पूछा गया है, 3 क्या बिलोंग करता है ए के अंदर, तो आए हम इस 3 के अंदर चेक करेंगे, ए के अंदर चेक करेंगे, 3 है, ये पड़ा हुआ है 3, तो हम कह देंगे कि 3 जो है बिलोंग करता है सेट ए के अंदर। ओके, और उसके बाद ये ई पार्ट में देखें, ये क्या है कि 9 क्या बिलोंग करता है सी के अंदर, तो हम जाएंगे सी के अंदर और चेक करेंगे, 9 है, ये पड़ा हुआ है 9, इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कि 9 बिलोंग करता है सेट सी के अंदर। ये जो आगे वाले लिखे हुए हैं ये सेट सी है। ओके, उसके बाद एफ के अंदर, एफ के अंदर क्या है देखें, ये 7 क्या बिलोंग करता है बी के अंदर, तो बी के अंदर जाके चेक करें क्या ये 7 है, सेट बी के अंदर हम आए, यहाँ पे हमने चेक किया तो 7 नहीं मिल रहा हमें, इसलिए हम कह देंगे कि जो 7 है वो बिलोंग नहीं करता, ये देखें नॉट बिलोंग टू सेट बी। उसके बाद जी पार्ट के अंदर 1 क्या बिलोंग करता है बी के अंदर, तो बी के अंदर जाएं और चेक करें, ये बी सेट है, हमने आके चेक किया क्या 1 है इसके अंदर, नहीं है, नहीं है तो फिर 1 जो है नॉट बिलोंग टू इन सेट बी। ओके, तो अब लास्ट पार्ट है एच पार्ट, इसको हम चेक करेंगे। अच्छा, इसको चेक करें, क्या 2 बिलोंग करता है बी के अंदर, क्या 2 बिलोंग करता है बी के अंदर, ये 2 है बिलोंग करता है बी के अंदर, चेक करेंगे, सबसे पहले आगे चेक करेंगे, इसके अंदर ये 2 पड़ा हुआ है, तो बी के अंदर 2 जो है बिलोंग करता है, तो 2 बिलोंग कर गया सेट बी के अंदर। ये इसके फर्स्ट क्वेश्चन के कंप्लीट पार्ट थे। आई होप कि आपको एवरीथिंग क्लियर हो चुकी होगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।